आजकल चिंता आदमी को किसके है? आजकल का आदमी किसमें दुखी है? आजकल का व्यक्ति अपने सुख से नहीं परेशान। जरा सोचो, आजकल के जमाने में हर एक आदमी किसमें परेशान है? अपने सुख से नहीं। जब इंसान के दूसरे के सुखों को देखता है तब उसे ग्लानि होती है। हा? अपने दुखों से नहीं आहत है, वो दूसरे के सुखों से परेशान है। यार ये तो इनके पास पैसा ज्यादा हुआ जा रहा है, यार इनका परिवार बढ़िया, यार घर मकान इनका बढ़िया, यार हमसे ज्यादा ये उठे जा रहे हैं, आगे निकले जा रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा दुख है। हा? मेरे प्यारे, ऐसी भावना छोड़ो, ऐसी भावना छोड़ो। अगर समाज में हमको आपको आगे आना है प्यारे, तो समाज में पहले समाज को सुख प्रदान करो और उसके बाद तब तुम सुखी होगे। और दूसरे को अगर दुख दोगे, दूसरे को परेशान करोगे, तो न कभी तुम सुखी हो पाओगे और न कभी सुखी हम हो पाएंगे। धारणा ही बनाते रह जाएंगे। मेरे बंधु, जब सोई यज्ञ कर रहा है राजा नहुष, इंद्र का इंद्रासन डगमगाने लगा, हिलने लगा। अरे देखो, जब आदमी ज्यादा धर्म करता है तो चिंता किसी को नहीं होती, सबसे ज्यादा चिंता इंद्र को होती। अरे अब हमारा इंद्रासन चला जाएगा, कुर्सी चली जाएगी, है ना। अब आजकल जमाने में डर तो सब कुर्सी है ना। अब कुर्सी के चक्कर में न जाने क्या क्या षड्यंत्र हम कर डालते हैं। इंद्र का इंद्रासन डगमगाने लगा कि अब तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। एक राजा नहुष जो है वो धर्म कर्म कर रहा, 100 यज्ञ कर रहा, 100वीं। अगर 100वीं यज्ञ पूरी हो गई तो हमारे इंद्रलोक पर वो आरूढ़ हो जाएगा। इसलिए इंद्र ने विचार किया कैसे क्या उपाय किया जाए। नाना प्रकार के उपाय किया कि ये यज्ञ पूरी न होने पावे, इसमें बाधा डाला जाए, इस यज्ञ में बाधा डाला जाए, खलल डाला जाए कि किसी प्रकार से 100वीं यज्ञ पूरी न होने पावे। वही हुआ। मेरे बंधु, उपाय तो बहुत कुछ किया, उपाय तो कुछ नहीं किया, लेकिन धर्म का पलड़ा सबसे भारी रहता है। अगर आप धर्म की तरफ हो, धर्म कर्म करते हो, परेशानियां पग पग पर आएंगी। उन परेशानियों से लड़ना, उन परेशानियों से निपटना, यही हमारी आपकी मेन इंसानियत की पहचान। राजा नहुष अनेकों कष्ट उठाता हुआ भगवान की कृपा से उसकी 100वीं यज्ञ पूरी हो गई। जब 100वीं यज्ञ पूरी हो गई तो खट से तुरंत इंद्र को इंद्रासन खाली करना पड़ा। राजा नहुष के लिए तैयारी हो गई। वहां पर इंद्रलोक पर बिठाया जा राजा। अब मृत्यलोक का देखो, मृत्यलोक का रहने वाला इंसान देवलोक पर आज कुर्सी पर बैठने जा रहा है। कर्म ही तो है। इंद्रलोक की गद्दी पर बैठने जा रहा है राजा नहुष। खैर, राजा बन गया इंद्रलोक का राजा नहुष, राज करने लगा। जब आदमी को कोई बहुत बड़ा अधिकार मिल जाता है या बहुत बड़ा कोई पद मिल जाता है तो आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है। और अहंकार किसके नहीं आ जाता है? थोड़ा सा बल हो, भगवान खूब धन दे दे, आदमी मदांध मदांध। थोड़ा परिवार हो, परिवार बढ़ जाए, मानो समझिए ना, क्या करिए, हम 100 आदमी खुदे घर के। धन बल सब बढ़ जाने पर इंसान को ऐसा कौन सा व्यक्ति है मेरे प्यारे जिसके अंदर कुछ न कुछ ये घमंड की भावना आई न हो, आ ही जाती है। मेरे बंधु, अब राजा नहुष इंद्रलोक का राजा बन गया, राज्य करने लगा। राज्य करने लगा। एक दिन की बात है, मन में विचार किया कि देखो, हम इंद्रलोक के राजा हैं। अब हम जो चाहें, दुनिया हमारी, सब देवी देवता हमारी मुट्ठी में, अब जो चाहें सो करेंगे। क्यों भैया? आपको कोई अधिकार दे दे तो क्या आप जनता को एकदम विनाश कर देंगे? ना,
सोचे समझेंगे जरूर। राजा नहुष विचार करने लगा, हम इंद्रलोक के राजा हैं। विचार किया एक दिन मन में कि आज जीवन बीत गया इस इंद्रलोक के गद्दे पर बैठे बैठे, लेकिन आज तक हमने इंद्र की पत्नी शची को नहीं देखा है, इंद्राणी को नहीं देखा है। देखो भावना, भावना देखो कहां लिए जा रही। इंद्राणी को मैंने कभी नहीं देखा है। दुनिया बखान करती है कि इंद्र की पत्नी शची इंद्राणी बड़ी सुंदर है, मैंने देखा नहीं। अब हम उसके दर्शन करेंगे, मुलाकात करेंगे। देखो एक राजा इतने पद पर पहुंच करके भावना क्या कर रहा, अब इंद्र को इंद्राणी चाहिए, इंद्र को पत्नी इंद्राणी चाहिए राजा नहुष को। अब राजा नहुष ने विचार किया, खबर भिजवाया इंद्राणी के पास, इंद्राणी मैं राजा नहुष आपके दर्शन करना चाहता हूं, आपके दर्शन करना चाहता हूं। इंद्राणी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको दर्शन दूंगी, आपसे दर्शन दूंगी, लेकिन ऐसा है तुम राजा हो, अगर किसी चीज से मिलना होता है, प्यास लगी तो कुआं पर हैंडपैप पर तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर तुम दर्शन करना चाहते हो राजा नहुष, तो तुम नई सवारी से मेरे यहां हमसे मिलने आओ। नई सवारी, सवारियां तो 3 हैं दुनिया में, कौन? जलचर थलचर नभचर भारी, सवारियां हैं दुनिया में, जलचर थलचर नभचर भारी, जगत माध्य जई 3 सवारी, जलचर थलचर नभचर भारी, सवारियां हैं भैया दुनिया में। जलचर जल पर चलने वाली, थलचर पृथ्वी पर गाड़ी गड्ढा मोटरसाइकिल 4 पहिया 2 पहिया साइकिल, ये सब थलचर, ये सवारी। नभचर जो आकाश में हवाई जहाज हेलीकॉप्टर, पहले जैसे रावण के पास पुष्पक विमान था, वही पुष्पक विमान आज है वह समझ लो। तब वो पुष्पक विमान था, आजकल हेलीकॉप्टर हवाई जहाज, ये पुष्पक विमान है समझ लो। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लिए हैं भैया। 3 सवारी हैं, जल पर चलने वाली, पृथ्वी पर चलने वाली और आकाश में उड़ने वाली, 3 सवारी हैं। लेकिन इंद्राणी ने कहा अगर हमसे मिलने आना तो दुनिया में नई सवारी से आना, क्योंकि देवलोक के राजा हो तुम, इंद्रलोक के राजा हो इस समय। तो राजा लोगों की शाही सवारी कौन है? राजा लोगों की शाही सवारी कौन है? पालकी। अभी देखो परिक्रमा आ रहा है नैमिष में, जितने हमारे महंत लोग हैं वो अपनी अपनी पालकियों में सवारी करके 4 कहार उनको आगे आगे ले चलते हैं। राजा भी फेल है। यही है संसार का सुख। जो आदमी जीवित अवस्था में 4 कहारों के पालकी पर बैठ के दुनिया घूमे चले, यही तो सुख है। कहां सबके भाग्य हैं। आजकल मरने के बाद में ही 4 सवारी लगती, और जीवित अवस्था में कहां बड़े बड़े वो लोग, चलो वो स्कॉर्पियो ले लो, वो सफारी ले लो, वो फॉर्च्यूनर ले लो, उससे शादी ब्याह करने जाते हैं। लेकिन जो शाही सवारी बढ़िया है उसका जमाना खत्म कर दिया। लोग कहते हैं जमाना बदल रहा है। क्यों भाई जमाना बदल रहा है? कौन कहता है जमाना बदल रहा है? जमाना न बदला है न बदलेगा, जमाना तो हम ही आप लोग बदल रहे हैं। ये कलयुग चल रहा है। सतयुग सबसे पहले युग लगा था। सतयुग में पेड़ पौधों की पत्तियां हरी भरी थी, द्वापर में हरी भरी थी, त्रेता में हरी भरी थी। आकाश जहां पर रुका है वहीं पर टिका है।
सूर्य पूरब से तब भी निकलता था, पूरब आज भी निकल रहा है ना। आज कलयुग चल रहा है, तो इतने 3 युग बीत गए, पेड़ पौधों की पत्तियां तब भी हरी, आज भी हरी। ये सब लाल लाल अगर हुई जाए तो हम जाने के जमाना बदल रहा है। क्या जमाना बदल रहा है? कुछ नहीं बदल रहा है, बदल तो हम आप रहे हैं। हमारी आपकी उठक बैठक, हमारा आपका खान पान, हमारा आपका रहन सहन, यही तो बदल रहा है। और बदल क्या रहा है? किसी कवि ने कहा है, क्या बदला है? सूरज न बदला, चांद न बदला। सूरज अपने स्थान पर निकल रहा, पूर्व से तब भी निकलता है, पूर्व से आज भी निकल रहा है। चंद्रमा रात में तब भी निकलता था, रात में आज भी निकल रहा है। तो बदला क्या है? आसमान वो अपनी जगह पर टिका है, जहां तब भी टिका वहां आज भी टिका है। मेरे बंधु, जमाना न बदला है और न बदलेगा, केवल बदले तो हम आप हैं, बदले तो हम आप हैं। भैया सज्जनों, राजा नहुष आज देवलोक का राजा है। इंद्राणी ने कहा कि अगर हमसे मिलने आना तो नई सवारी। तो जो पुरानी सवारी थी, राजसी ठाट बाट की सवारी है पालकी। तो आजकल देख रहे हो जमाना इतना बदला है, हम ही आप लोगों ने बदला है, भगवान ने नहीं बदला है। शादी ब्याह में लोग जब किसी लड़के का विवाह होता था या बिटिया जब विदा होती थी, तो पालकी में, जिस समय जब पालकी जाती थी रोड पर, तो हजारों लोग देखते थे कि आज ये डोली जा रही है। और आजकल तुम गाड़ी कितनों महंगी होए, कितनों फूल पाती सजाए ले हो, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं। अभी देखो परिक्रमा आ रहे, नैमिष में निमसार, संत महात्मा लोग पालकी में बैठ के जब निकलते हैं तो दृश्य देखो। अरे राजा, यही स्वर्ग है संसार का। जो यहाँ चाहे इतना धन कमा लो, चाहे इतना बाहुबल बना लो, चाहे कोठी बंगले बना लो, मेरे बंधुओं की कोई साथ न जाना है। मरने के बाद केवल नाम ही रह जाता है, बाकी कुछ नहीं। आज राजा नहुष विचार करने लगा, हम इंद्राणी के पास चलें तो कौन सी सवारी से चलें। उसने कहा कि नई सवारी आओ लेके। तो नई सवारी कौन है? नई सवारी यही है, पालकी। शाही सवारी है राजाओं की पालकी, जिसे मैना पालकी बोलते हैं। राजा नहुष ने पालकी को सजवाया, बढ़िया पालकी को सजवाया। पुराने जमाने में मैना पालकी जब सजाई जाती थी तो लोग देखते थे, हाँ पालकी जा रही है। पालकी को सजवाया, और जब पालकी सज गई तो बेचार कहार कौन मंगाए? उन कहारों को नहीं बुलाया, नई सवारी से आना है ना। तो राजा नहुष बोला, विचार करने लगा, कहारों को नई सवारी से पहुंचना है। हम धर्मवान राजा, इसलिए महात्माओं को पकड़ा, महात्माओं बाबा लोगों को पकड़ा, का उठाओ पालकी। बस यही देखो, यानी धर्म के द्वारा राजा नहुष देवलोक की गद्दी पर पहुंचा, और देवलोक पर जब राजा बन गया तो आज मन में भावना देखो। नई सवारी के लिए बाबा लोगों को पकड़ा और कहा, उठाओ ये पालकी, उठाओ और ले चलो महात्मा लोगों। राजा है, राजा होता है भैया, बड़ा आदमी हो जाए, राजा बन जाए, और किसी को कुछ फटकार सकता है, डांट सकता है, उसकी रैयत है, उसकी प्रजा है ना। तो राजा ने उस महात्माओं से बोला, उठाओ पालकी और ले चलो, ले चलो पालकी को, ले चलो फौरन, बड़े प्रेम के साथ में। मेरे बंधु, आज जब पालकी को यानी कहारों के बजाय महात्माओं को लगा दिया कि उठाओ पालकी, उठाओ। अब बेचारे महात्मा कभी जिंदगी में जो पालकी उठाया नहीं है, पालकी तो कहार ले जाना जानते कि पालकी कैसे ले जाई जाती है, और जिसने कभी पालकी उठाया ना हो तो कहा जाने कैसे पालकी ले जाई जाती है। उनकी भाषा भी अलग होती है। कहार जब पालकी लेके चलते हैं तो उनकी एक भाषा होती है, चाल होती है अलग।
और जिसने कभी पालकी ले नहीं चला तो कहा जाने कैसे पालकी ले जाई जाती है। लेकिन अब राजा नहुष का आदेश है। महात्मा लोग पालकी में लग गए, पालकी को उठाया, राजा नहुष बैठ गया। राजा नहुष बैठ गया, कहा ले चलो पालकी को, ले चलो। देखो महात्मा लोग कहार बने हैं, डर के मारे बेचारे, क्या करें, कहार बने हैं। राजा नहुष उसमें बैठा है, आ रहा है इंद्राणी के पास मिलने के लिए। भैया आज जब राजा नहुष बैठा तो बेचारे महात्मा उनके कंधे सब छीले गए और वो बैठा है। और जो पालकी ले जाना तो जानते नहीं, दो आदमी इधर खींच रहे हैं तो पीछे वाले इधर जा रहे हैं, वो उधर जा रहे तो वो इधर जा रहे। क्या जाने कैसे पालकी ले जाई जाती, पता नहीं कैसे पालकी ले जाई जाती। इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं बेचारे, फिर भी लिए जा रहे हैं। राजा ने उस बोला, ए कैसे पालकी ले चल रहे हो, सर्प सर्प की भांति चल रहे हो, सर्प सर्प की भांति चलो, सीधे चलो। सर्प कैसे चलता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर भाग भाग के चलता है ना। राजा नहुष बोला, तुम सर्प की भांति चल रहे हो, सर्प सर्प की भांति चलो, सीधे चलो, सीधे, इधर उधर हिलो ना। और जब बाबा लोग बेचारे इधर उधर हिले तो राजा नहुष बैठा तो उसमें वो भी खड़बड़ाए, है ना, वो भी तो बेचारे इधर उधर होता डगमगाता है। एक तो बेचारे महात्मा दूसरे कंधे छीले जाएं, राजा नहुष बैठा है, ऊपर से कह रहा तुम सर्प सर्प की भांति चलो, सीधे चलो, सीधे। बहुत परेशान हो गए महात्मा लोग, महात्मा लोग परेशान हो गए। जब बहुत परेशान हो गए तो महात्मा लोगों ने पालकी को रख दिया और कहा, जा रे दुष्ट, तो हमें परेशान कर रहा है। एक तो हम तेरी आज्ञा पालन कर रहे हैं, तुझे ले चल रहा हूं, फिर भी इसमें बैठा तू सर्प सर्प की भांति चिल्ला रहा है। जा, तू, तेरे मुख से सर्प सर्प की आवाज निकलती है, तो जा राजा, तू ही जा करके सर्प हो जा। और संतों की बाड़ी मैंने कल बोला था, प्रभु के वचन पर ही चाय पीता, प्रभु के वचन पर 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 चाय पीता। संत बचन पत्थर कैलीका, संत बचन पत्थर कैलीका, संत बचन पत्थर कैलीका। अरे भगवान की बात कट जाएगी, लेकिन जो संत है उसकी बात पत्थर की लकीर है। संत की वाणी कभी कट नहीं सकती, जो कह देगा वही होगा। संत है कौन, संत की आप पहचान कैसे करेंगे? संत कोई बहुत बड़े दाढ़ी बाल जटा रखाने से थोड़ी होता है, कपड़े रंगाने से, गेरुए वस्त्र पहने से संत थोड़ी होता है। संत की पहचान है क्या, मेन संत की पहचान क्या है? संत की पहचान क्या है? एक उदाहरण दे दूं। एक महात्मा जी नदी के किनारे रहते थे, रोज नदी में स्नान करने जाते थे। महात्मा लोगों का नदी में स्नान करना ये फर्ज होता है, वो गांव घर में नहीं स्नान करते हैं, रोज नदी में स्नान करने जाएं। एक दिन महात्मा जी स्नान करने गए, कपड़ा अचरा लंगोटी रख दिया, एक नदी, गहरी नदी थी, खाही बंधी हुई थी, तो महात्मा जी जैसे डुबकी लगाते हैं नदी में तो क्या देखते हैं, एक कहीं से बिच्छू पानी में गिर गया है, पानी में गिर गया है। और वो बिच्छू नदी के किनारे ऊपर चढ़ना चाहता है, ऊपर चढ़ता है और कुछ दूर चढ़ते चढ़ते ऊंची खाई है, फिर धड़ाम से नीचे गिर जाता पानी में, फिर चढ़ता है, फिर पानी में गिर जाता है, फिर चढ़ता है, फिर पानी में गिर जाता है। बाबा जी स्नान कर रहे थे, उनकी आत्मा पिघल गई। संत चाहे कोई इंसान कोई हो, पराये दुख को देख करके जिसकी आत्मा पिघल जाए वही तो संत माना जाएगा। अपने दुख से ना परेशान हो,
जो दूसरों के दुखों से परेशान हो जाए, ऐसे ही व्यक्ति संत के समान होते हैं। बाबा जी ने देखा ये बिच्छू प्रयास कर रहा बार बार निकलने को, और ये निकल नहीं पा रहा बेचारा, लाओ इसको हम निकाल दें। संत है ना, संत, संत का हृदय, तुलसी बाबा लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कभी न पर कहे वो न जाना। संत का हृदय मक्खन के समान मुलायम होता है। जैसे मक्खन माने घी, जैसे घी है, घी को आप ले करके अग्नि पे ना रखो, आप हथेली पर रखो। घी को आप ले करके हथेली पर रखो, हाथ की गर्मी को पा करके घी अपने आप पिघलने लगता है। उसी प्रकार से संत जो होते हैं वो अपने दुख से नहीं, जब दूसरे के दुख को देखते हैं तो उनकी आत्मा पिघलने लगती है। बाबा जी ने एक पत्ता उठाया, सोचा लाओ इस बिच्छू को निकाल दें, बच जाएं कि प्राण बच जाएं। एक पत्ता उठाया और पत्ते को उठाकर जैसे जहां बिच्छू पानी में पड़ा है पत्ते को लगाया। जैसे बिच्छू पत्ता के ऊपर आया, और बिच्छू यानी जब तक जमीन पर होगा तो बहुत तेज भागता है, सूखी जगह पा जाए बहुत तेज भागता है। जैसे बिच्छू यानी पत्ते पर आया, बाबा जी फेंकने के चक्कर में थे, और जैसे पत्ता हिला वैसे बिच्छू ने उठाया, डंक मारा बाबा के धड़ाम से हाथ में। बिच्छू पानी में फिर गिर गया, बिच्छू पानी में फिर गिर गया। जब अब हाथ दर्द करने लगा, बाबा जी का दर्द करने लगा, दर्द बहुत। अब बिच्छू की डंक मारने से दर्द इतनी होती है, सर्प के काटने से दर्द नहीं होती है। हाँ? आप लोग कहा करते ना, कहा करते ना भैया, इतना दर्द होती बिच्छू के मारने में। सर्प जब डस लेता तो आदमी सोया करता है, चिल्लाता नहीं है, लेकिन जब बिच्छू डंक मारता है तो उसकी डंक मारने से दर्द इतनी बढ़ जाती जिसकी सीमा नहीं। भक्तों, अब जब बाबा जी का हाथ दर्द करने लगा, बाबा जी बहुत परेशान। अब बिच्छू फिर ऊपर खाही पर चढ़े, फिर गिर पड़े, फिर चढ़े, फिर गिर पड़े, फिर चढ़े, फिर गिरे। बाबा जी को फिर दया गई, लाओ यार इसको निकाल ही दे, हुई निकाल दे इसको। फिर एक पत्ता उठाया, फिर रखा, फिर पत्ते पर जैसे बिच्छू आया, बाबा जी फेंकने के चक्कर में थे, वैसे बिच्छू ने फिर धड़ाम से बाबा जी के हाथ में डंक मारा। फिर बिच्छू पानी में गिर गया। जब फिर बिच्छू पानी में गिर गया, तब तक एक भैया आए हमारे साथी, नौजवान भैया आए और बाबा जी से बोले, बाबा जी तुम बड़े बेवकूफ। कहा भैया क्यों? कहा तुम इसके साथ नेकी कर रहे हो, तुम चाहते हो इसके प्राण बच जाएं, और ये तुम्हें बार बार डंक मारता है, इसलिए बाबा जी तुम बेवकूफ इसलिए हो। क्यों नहीं इस बिच्छू को मर जाने देते हो, पानी में मर जाने दो, मत हाथ लगाओ। बाबा जी ने कहा भैया यही तो अंतर है, तुम्हारी सोच अलग है, हम हैं संत, हम हैं संत, हम इसके संग नेकी कर रहे हैं कि इसके प्राण बच जाएं, लेकिन ये हमारे संग दुष्टता करता है। तो भैया हम इसके संग नेकी कर रहे हैं, हम संत हैं, जब तक इसके संग नेकी करेंगे जब तक ये अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा। सुनो भैया, अगर हम इसके संग नेकी कर रहे हैं, जब ये बिच्छू अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता है तो हम अपन साधुता का है छाड़ दे। हमने कहा फिर ये संत की पहचान है, दाढ़ी बजटा रखाने से नहीं, ये संत की पहचान है कि ये बिच्छू अगर जब दुष्टता अपनी नहीं छोड़ सकता है तो हम अपनी साधुता क्यों छोड़ दें। बाबा जी ने उठाया पत्ता, फिर बिठाया, और तीसरी बार जब बिच्छू पत्ते पर आया, बाबा जी ने उठाया पत्ता, फेंका, दूर गिरा। यही है संत की मेन पहचान। और बाकी बाड़ी का जटा रखाने से थोड़े ही कहा गया ना।